नमस्कार। हम कक्षा 12वीं के इतिहास के अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे हैं। आज का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य का उदय अर्थात जीत का शहर। संगम वंश 1336 से 1486 ईस्वी। हरिहर व बुक्का ने अपने पिता के नाम पर इस वंश का नाम संगम रखा। दोनों भाई मोहम्मद बिन तुगलक की सेवा में थे, लेकिन जब उन्हें दक्षिण में विद्रोह को दबाने भेजा गया तब उन्होंने अपने गुरु के आशीर्वाद से 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर की स्थापना की। प्रथम शासक हरिहर प्रथम, इसने होयसैल राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया व कदम व मदुरा विजय की। बुक्का प्रथम, यह हरिहर का भाई व उत्तराधिकारी था। इसने मदुरा को अपने साम्राज्य में मिलाया। इसकी उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक थी। हरिहर द्वितीय, उसने दक्षिण के रेड्डी व वारंगल शासकों को हराया। बेलगांव, गोवा व उत्तरी श्रीलंका तक सैनिक अभियान किए। देवराय प्रथम, उसके शासनकाल में इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर की यात्रा की। देवराय द्वितीय, इसे इम्माडी देवराय भी कहा जाता है। इसे गजबेटकर अर्थात हाथियों का शिकारी की उपाधि प्राप्त थी। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक इसी के शासनकाल में विजयनगर आया। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि व ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। विरूपाक्ष द्वितीय, इसके समय विजयनगर का विघटन हुआ व सालुव वंश की स्थापना हुई। सालुव वंश, नरसिंह सालुव ने इस वंश की स्थापना की। उसे उड़ीसा के पुरुषोत्तम गजपति ने हराकर बंदी बना लिया। इसके बाद इम्माडी नरसिंह शासक बना। अल्पायु होने के कारण नरसा नायक इसका संरक्षक बना। नरसा नायक ने बीजापुर, चोल, पांड्य, चेर व उड़ीसा के गजपति शासकों को पराजित कर विजयनगर की शक्ति का पुनरुद्धार किया। तुलु वंश, नरसा नायक की मृत्यु के बाद उसके बेटे वीर नरसिंह ने इम्माडी नरसिंह की हत्या कर दी। सालु वंश का अंत हो गया और वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की। कृष्णदेव राय, यह वीर नरसिंह का छोटा भाई था। इसके शासनकाल में विजयनगर की शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंची। उसने बीदर व बीजापुर के सुल्तानों को परास्त किया व बहमनी सुल्तान महमूद शाह को बरीद से मुक्त कराकर पुनः सिंहासन पर बैठाया और यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। उसके समय पुर्तगाली यात्री डेमिगोस पायस ने विजयनगर की यात्रा की। उसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। कृष्णदेव राय ने हजारा व विठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण करवाया। अच्युत राय, कृष्णदेव राय के बाद उसका भाई शासक बना, लेकिन वह दुर्बल था। सदाशिव राय, उसके बाद उसका भतीजा शासक बना, लेकिन उसकी दुर्बलता का लाभ उठाकर उसके मंत्री राम राय ने शासन पर नियंत्रण किया। वह राम राय ने दक्षिण के 4 मुस्लिम राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर व बिदर के पारस्परिक संघर्ष में हस्तक्षेप किया। परिणाम स्वरूप 25 जनवरी 1565 को तालीकोटा के युद्ध में चारों राज्यों की संयुक्त सेना ने विजयनगर पर आक्रमण किया व राम राय को पराजित किया। अरविडु वंश, राम राय के बाद उसका भाई तिरुमाल प्रधानमंत्री बना। सदाशिव राय को हटाकर वह स्वयं शासक बना। उसने विजयनगर के स्थान पर पेनुगोड़ा को अपनी राजधानी बनाई। विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे विघटित हुआ और मैसूर, बेदनूर, तंजौर आदि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। विजयनगर काल में साहित्य का विकास। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्त माल्यदम व संस्कृत में नाटक जाम्बवती कल्याणम की रचना की। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु कविता का पितामह अलसानी पेद्दन था, जिसने स्वारोचित संभव लिखी। दूसरा कवि नंदी तिम्मन था, जिसने परिजात हरण लिखी। तीसरा कवि भट्टमूर्ति था, जिसने नर सबू यालियम लिखी। प्रसिद्ध कवि तेनाली राम ने पांडुरंग मातम्य लिखी। इसके अलावा राजनाथ ने सालुवाबियुदय व भागवत चंपू लिखी। कला, मंदिर निर्माण कला। देवराय द्वितीय ने हजारा मंदिर व कृष्णदेव राय ने विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। मंदिरों की विशेषताएं। मंदिर में मंडप के अतिरिक्त एक कल्याण मंडप का निर्माण करवाया गया। दूसरी विशेषता अम्मान मंदिर थी, जिसमें देवता की पत्नी की विशेष रूप से आराधना की जाती थी। गोपुरम व स्तंभों में अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया गया था।
कांचीपुरम का एकाग्रनाथ नामक मंदिर व ताड़पत्र स्थित रामेश्वरम मंदिर अपने सुंदर गोपुरों के कारण प्रसिद्ध है। संगीत। कृष्णदेव राय के दरबार में सायण नामक दरबारी थे जिन्होंने संगीत सार की रचना की। राम अमात्य ने स्वर मेला कलानिधि की रचना की। देवराय द्वितीय के दरबार में लक्ष्मी नारायण ने संगीत सर्वोदय पुस्तक की रचना की। अध्याय 2 समाप्त। अगला अध्याय तीसरा है जो आगे अगले कालांश में पढ़ेंगे।